कि जैसे क्या साहब आज क्या होता है कि आज लोग थोड़ा थोड़ा सा, अगर मान लीजिए कोई किसी ऊंचे पद पे चला गया, या कोई कार्यकर्ता की दृष्टि से वरिष्ठ हो गया, या कोई कुछ और अन्य दृष्टिकोण से वरिष्ठ है, तो साहब उसके भीतर अहंकार। उन्होंने कहा कर्म योगी इस स्तर का कि अगर जरूरत पड़े तो हम मिट्टी को भी निगोड़ सकें। और एक बात उन्होंने और कहा, जो कि अभी दुनिया नहीं कर रही है, ज्ञान योग की बात सारे लोग कर रहे हैं, सारा लोग कंप्यूटर से लेकर के इंटरनेट क्या क्या चीज जान गया। कर्म योग की भी कर्म योग की भी पराकाष्ठा है अपने भारतवर्ष में। लोग एकदम मशीन बन गए हैं काम करते करते, जब देखिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज खत्म हो गया जिसको कहते हैं भक्ति योग, जो कि इस दोनों का नियंत्रण करता था, भक्ति योग। ठीक है, अभी देखिए भक्ति योग से क्या होता है, अगर आप ये कहते हैं साहब कि क्या हम ये 25-30 साल के युवा अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो इससे हमको क्या फायदा होता है? भाइयों, भक्ति से हर चीज मिल सकती है, आपको हर चीज मिल सकती है। आपको धन भी मिल सकती है, आपको बुद्धि भी मिल सकती है, आपको ज्ञान भी मिल सकती है। मैं इसका उदाहरण अपने इतिहास में भरा पड़ा है साहब। आपने कबीर दास का नाम सुना होगा। कबीर दास के लिए काला अक्षर भैंस बराबर था। उसको कुछ ज्ञान नहीं था, किताबी ज्ञान, लेकिन वो 1 नंबर के भक्त थे भगवान के। ठीक है साहब। और तब उन्होंने क्या किया साहब, उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को क्या कहा, बड़े बड़े विद्वानों के ज्ञान को उन्होंने चैलेंज कर दिया इस भक्ति के बदौलत, कि तुम कहता कागज की लेकी और मैं कहता आंखन की लेकी। लोगों को कहता था तुम तो किताब की पढ़ी हुई बातों को बोलते हो और हम तो प्रयोग किए हुए बातों को बोलते हैं। और जो मन हुआ वही बोला, और उसी पे आज 20,000-30,000 लोग PhD कर रहा है। मैं दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा इसी तरह में मित्रों, कि भक्ति योग से कैसे भगवान कृष्ण 11वें गीता के 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं भक्ति के माध्यम से लोगों के मस्तिष्क में प्रवेश करता हूं। जहां जहां तुम कुछ ओज, तेज, ब्रह्मबल, आत्मबल देख रहे हो, वहां वहां मेरा ही अंश समझो, भक्ति के माध्यम से। ठीक है, इसलिए पहले तो गुरुकुल परंपरा थी, तो पहले विद्यार्थी को सीधे नर्सरी में नहीं, डॉन वास्को में जाके एडमिशन करा दिया जाता था। ठीक है साहब। तब जब वहां के बच्चे निकलते थे तो चंद्रगुप्त, पुष्यमित्र बन के निकलते थे, जिनके तलवारों का दुनिया भर में कोई शानी नहीं मिलता था। आज जाइए देखिए, वो लुक छुप लुंज पुंज इधर उधर हिलते डुलते चल रहा है, लगता है नरकंकाल का पुतला सब चल रहा है। ठीक है साहब, ऐसा सिचुएशन है। ठीक है, तो मैं भक्ति के माध्यम से वो क्या करते हैं साहब, उसके मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं। इस दुनिया में 3 ही चीज से लोग दुखी है भाइयों, चाहे वो युवा वर्ग हो या कोई, मैं सिर्फ युवा वर्ग की बात करता हूं। या तो उसके पास ज्ञान की कमी है, या तो उसके पास बुद्धि की कमी है, या तो उसके पास धन की कमी है। उसको कहा गया ज्ञान, अभाव और अशक्ति। चौथा और कोई कारण है तो आप हमको बताइए। यही 3 आयाम है जो कि लोगों को परेशान किए हुआ है। या तो आप किसी से कम समझदार हैं तो परेशान है, भाई मेरे से तो वो भाई जबरदस्त इंटेलिजेंट है साहब। ठीक है, या आप कम पैसे वाले हैं तो परेशान है कि साहब कैसे हमारा जीविकोपार्जन चलेगा। और अगर आपको कम शारीरिक शक्ति है, आप बराबर बीमार रहते हैं, तो आप परेशान हैं। तो क्या साहब इसको क्या कैसे दूर किया जाता है? मेडिकल साइंस कहता है रोज योगा करो। योगा तो खैर आध्यात्मिक साइंस ही है। ठीक है, मेडिकल साइंस कहता है टहलिए, वॉकिंग कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। लेकिन मैं आपको एक अच्छा सूत्र परम पूज्य गुरुदेव का बता देता हूं कि भक्ति से लोग बीमार ही नहीं पड़ेगा। आज बीमार क्यों पड़ रहा है? आज बीमार लोग इसलिए पड़ रहा है कि लोग यहां से तो ऊंचा हो गया है, लेकिन यहां से बहुत नेगेटिव में चला गया है। ये संवेदना, आप जाते होंगे तो एक हमारे परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी का स्मारक बना हुआ है, लिखा हुआ है सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा। इसका मतलब क्या है भाई? ये दोनों रहेगा तभी जीवन ऊंचाई पर बढ़ेगा। हम लोग जाते हैं, हम लोगों को लगता है क्या कि गुरु जी माता जी का है, ऐसे प्रणाम किए निकल लिए, अर्थ को समझने का किसी को फुर्सत नहीं है भैया। ठीक है, प्रखर प्रज्ञा का मतलब आपके मस्तिष्क की ऊंचाई होनी चाहिए, और सजल श्रद्धा का मतलब आपके हृदय की गहराई भी होनी चाहिए, आपके भीतर संवेदना भी होनी चाहिए। आज कितने लोगों के पास भैया संवेदना है, आप बताइए? नहीं है संवेदना किसी के पास। आम लोगों को क्या परेशानी हो रही है, क्या क्या हो, ये सब कहाँ संवेदना है? आप कल को IAS IPS बन जाइए ना साहब,
कहाँ है आपके पास संवेदना? नहीं है संवेदना। आप क्या करेंगे साहब? आप अपनी सुविधाओं को बढ़ाएंगे और दूसरे की सुविधाओं को छीनने का प्रयास करेंगे। कहाँ है आपके पास संवेदना? आप अपना मकान अगर ऊंचा करेंगे तो दूसरे के मकान का वो चुराएंगे, दूसरे को गड्ढा करेंगे, तभी तो आप अपना ऊंचा कर पाएंगे। तो गुरुजी ने कहा कि ये एकांगी वातावरण चल रहा है इस पूरे विश्व में, और आने वाले समय में एकाएक भयावह स्थिति हो जाएगी। अगर किसी को देखने आ रहा है, समझने आ रहा है, तो वो अभी आप पूरे विश्व के परिदृश्य को देख लीजिए, स्थिति भयावह होती जा रही है। और एक समय ऐसा आएगा जब लोग कंट्रोल करने वाले लोगों को खोजेंगे कि भाई इस स्थिति में कौन कंट्रोल कर सकता है। भाइयों, आज भी मैं बोल रहा हूँ, इस शक्तिपीठ पर से बोल रहा हूँ, और गुरुजी के साहित्यों के अध्ययन के आधार पे युग निर्माण क्यों और कैसे वांग्मय के आधार पे बोल रहा हूँ। वो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का वचन कभी मिथ्या नहीं गया है। उन्होंने जो लिखा है तो लिखा है एकदम तर्क, तथ्य और प्रमाण के आधार पे। उन्होंने लिखा है कि आगे आने वाले शताब्दियों में कोई भी काम करेंगे तो योगी स्तर के व्यक्ति उस कार्य को संभाल पाएंगे और व्यक्तित्ववान लोग संभाल पाएंगे। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ये जो जगह जगह हमने शक्तिपीठ बनवाया है, इसलिए बनवाया है कि वहां पर प्रखर प्रतिभा का निर्माण हो सके, वहां पर व्यक्तित्व संपन्न युवा बन सके। ठीक है साहब? तो ये व्यक्तित्व संपन्न युवा कैसे बनेंगे? तो उन्होंने कहा कि वहां पे वो आएंगे युवा, और वहां पे दो चीज काम करेंगे। एक, स्थूल रूप में हमारे बच्चे, स्थूल रूप में हमारे बच्चे क्या था, जो आपको यहाँ से, उसमें आप लोग भी होते हैं, जो हमारे भाई आते हैं, फिर पुराने होते हैं, फिर वो भी बोलते हैं यहाँ से। तो स्थूल रूप में हमारे बच्चे और सूक्ष्म रूप में हम। भगवान की भी शक्ति है। आप कहीं भी एसी, डीसी, बीसी वाले पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में शामिल हो लीजिए, हो सकता है वो मोरिया लोग में पीडीसी करवा दे आपको। ठीक, पीडीसी भी होगा, हो सकता है वो मोरिया लोग में पीडीसी आपको करवा दे, लेकिन उसमें सिर्फ एक आदमी के जिह्वा की शक्ति होगी। लेकिन यहाँ पे जो पीडीसी करवाया जाता है, इसमें आदमी सिर्फ माध्यम होगा और शक्ति इस परम सत्ता की भी लगेगी, आपको बदलने में, आपको संस्कारित करने में। भाई ने एक बात और कहा कि साहब, मैं बोल रहा था वो अभाव, अज्ञान और अशक्ति की बात। तो अगर आप भक्ति करते हैं तो क्या होता है साहब, आपका अभाव कैसे समाप्त होगा? भक्ति करने के बाद सही मायने में अगर आप उपासना करते हैं गायत्री मंत्र का, तो मैं उपासना करता हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको अभाव हो ही नहीं सकता है, अभाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके भीतर पुरुषार्थ की एक अदम्य क्षमता पैदा हो जाएगी। आप जबरदस्त पुरुषार्थी हो जाएंगे साहब, आप आलसी नहीं रहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है दो महान अवलंबन, आत्मविश्वास और ईश्वर विश्वास। उन्होंने कहा ये दो महान अवलंबन है, लेकिन इन्होंने दोनों का एकांगी व्याख्या नहीं किया। कहा अगर तुम्हें सिर्फ आत्मविश्वास हो, लेकिन अगर तुम्हें ईश्वर विश्वास नहीं हो तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, तुम अहंकारी हो जाओगे। हम तो 24 घंटा पढ़ते हैं तो हार्ट अटैक हो जाएगा ब्लड प्रेशर हाई के कंडीशन में। और अगर तुम्हें सिर्फ ईश्वर विश्वास हो कि भगवान चाहे जो कर दे, तब तुम आलसी हो जाओगे, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, उसमें भी तुम्हारा हार्ट अटैक हो जाएगा। ठीक है, दोनों स्थिति खतरनाक है भाई। हाई ब्लड प्रेशर भी खतरनाक है और लो ब्लड प्रेशर भी खतरनाक है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा दोनों को समान रूप से करो, दो महान अवलंबन, आत्मविश्वास और ईश्वर विश्वास। ठीक है, तो जैसे ही आप भक्ति करना शुरू करते हैं भाई, तो क्या होता है, भक्ति करना शुरू करते हैं तो आपके भीतर पुरुषार्थ करने की क्षमता जागृत होने लगती है। आप स्थिर नहीं रह सकते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आपने 3 महीने कंटिन्यू 30 मिनट से 45 मिनट तक गायत्री मंत्र की उपासना सुबह में किया, 30 मिनट से 45 मिनट तक, और रात में 1 पेज का गायत्री मंत्र लेखन, मैं यहीं रहता हूं, अगर 3 महीने बिना नागा किए हुए, ठीक है, अगर आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर आप जो कहो समस्याएं क्या हो रही है साहब, समस्याएं हमारे आपके पात्रता में हो रही है, सिद्धियां बरस रही है, लेकिन ये देंगे किसको साहब? आपका पात्र ऐसे उल्टा हुआ है, कहां जमा होगा? 3 चीज पे डिपेंड करता है पात्रता। आपका आहार कैसा है? आज आहार कितना विकृत हो गया है, इतना गर्मी है, हम जिस लॉज में रहते हैं रोज कैरेट का कैरेट अंडा आता है, ठीक है, इतना गर्मी है, इतना टेम्परेचर हाई है, और वो तो छोड़िए,
कंप्यूटर आ गया है, आज 3 बजे तक वो कंप्यूटर देखता है, रात को जागेगा तो नेगेटिविटी पावर उसको परेशान करेगा। प्रकृति ने रात बनाया है सोने के लिए, हम तो ज्यादा काबिल हैं, 2 बजे तक पढ़ते क्या आप खा के? हम लोग नहीं पढ़ते हैं। 10 बजे तक आप इधर उधर करेंगे, 11 बजे शुरू करेंगे, 2 घंटा में 1 बजेगा, फिर 2-3 बार शरीर इधर उधर करेंगे, 3 बज जाएगा, फिर 4 बजे सो जाएंगे। अब बताइए साहब, ये कोई नियम है क्या? प्रकृति के विरुद्ध चलेंगे तो प्रकृति आपसे बदला लेगी। आज देखिए साहब, आहार कैसा लोगों का खराब हो गया। हम छात्र हैं, हमें जीवन को बनाना है, तो क्या हमारा आहार शुद्ध और सात्विक होना चाहिए कि नहीं? ठीक है, हाँ, हमारा आहार बिल्कुल शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। एक संत ने कहा था, बड़ा अच्छा बात कहा था, वो यही शक्तिपीठ में आए हुए थे। कहा, जो अनाज को उबाल कर खाए उसके जीवन में बवाल नहीं होता है। उबाल के खाओ तो बवाल से बच जाओगे, और पूरा वो करके खाओगे तो परेशानी में पड़ जाओगे। ठीक है, तो अगर अभी आपको अपने जीवन को सही दिशा देना है तो पहले आप आहार पे नियंत्रण कीजिए। जैसा खाओगे अन्न वैसा ही बनेगा मन। अन्नमय कोश के आधार पे फिर आपका चिंतन बनेगा। जितने भी आदमी भयंकर क्रिमिनल होते हैं, वो कोई वो क्राइम करने के पहले देखेंगे, वो पहले मांस खाता है, फिर शराब पीता है, और तब जाकर के, क्योंकि उसके अंदर भी जीवात्मा है। उससे पूछिए, भाई साहब आप उसको मारने गए थे, गोली आपको इच्छा कर रहा था क्या? बिल्कुल नहीं। उसको अंतरात्मा से जाके पूछिए उस आदमी से, नहीं, एकदम नहीं, मारने का हमको बिल्कुल इच्छा नहीं था, लेकिन मार दिए। ठीक है भाई, तो आहार कैसा है आपका? अब फिर दूसरा बात है, विहार कैसा है आपका साहब? अब आचरण कैसा करते हैं? आचरण तो आप बिल्कुल गड़बड़ कर रहे हैं साहब। और अगर प्रैक्टिकली नहीं तो थ्योरेटिकली तो जरूर गड़बड़ कर रहे हैं। व्यक्त नहीं कर रहे हैं तो मन में तो जरूर है। क्यों भैया? और भगवान बाहर नहीं, भगवान भीतर ही देखते हैं। ठीक है, भगवान बड़ा पारखी होते हैं, भगवान को आप ठग नहीं सकते हैं। मैं आपको एक कहानी कहता हूं भगवान राम की। क्या हुआ भाई कि रावण बहुत पढ़ा लिखा लोग था साहब। उस जमाने में रावण इतना पढ़ा लिखा लोग कोई था ही नहीं। सारे वेद यहाँ भूलोक की तो बात छोड़िए साहब, परलोक में उसके जोड़ का आदमी नहीं था। शंकर भगवान को भी उठा के लेके आ गए। इतना पुरुषार्थी था रावण। जिस शनि से हम लोग डरते हैं, क्या क्या घोड़ा का नाल उसको वो पांव के नजदीक बैठाता था। पढ़ो, ये सब रावण से सीखने वाली भी बात है। रहो इसी जगह, पांव के नीचे बैठवाता था वो। देवी देवताएं नौकर नौकरानी थे। इतना अदम्य पुरुषार्थी था रावण। और उसका स्वप्न क्या था साहब? अगर वो जीवित रहता तो आज आपको दूध 25 रुपए किलो नहीं मिलता। दूध जिस तरह यहाँ गंगा नदी बह रही है, उसी तरह वो भले वो दूध अशुद्ध हो जाता, दूध ही बहता है। क्योंकि उसका ये स्वप्न था कि हम दूध की नदियां धरती पर बहाएंगे। ठीक है साहब, वो माँ जानकी को लेके आ गए। माँ जानकी को लेकर के जब वो आए तो उन्होंने उनको प्रलोभन देना शुरू किया। क्या प्रलोभन देना शुरू किया कि देखो हम कितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं साहब, हमारे पास कितना साधन संसाधन है। किसी का घर ईंट का नहीं, हमारा घर सोना का है। अच्छा, कोई आदमी साइकिल से चलता है और हम एरोप्लेन से चलते हैं हमेशा। ठीक है, तो हमसे शादी कर लो। और उस वनवासी राम में क्या रखा हुआ है? वो तो दर दर की ठोकरें खा रहा है। महर्षि पुलत्स का वो नाती था रावण, और वो उससे भी उसके खानदान में एक बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति था, वो था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण इससे डबल पुरुषार्थी था। वो क्या किया साहब? तो उन्होंने क्या किया? वो तप किया और भगवान से वो प्रार्थना किए कि प्रभु हमें इतना शक्ति दीजिए कि हम 6 महीना जगे और सिर्फ 1 रात सोएं। रावण को डर लग गया, अरे बाप हम तो रात में सोते भी हैं। तो कहता है 6 महीना हम कंटिन्यू जगते ही रहे और 1 ही दिन सोए। तो फिर क्या किया साहब? रावण के पास एक बुद्धि अधिक थी, जो कालनेमी की बुद्धि थी। ठीक है, वो तप किया। तप करने के बाद भगवान आए तो उन्होंने कहा प्रभु हमें एक वर दीजिए। क्या? तो हम 6 महीना जगे और 1 दिन सोए। रावण ने क्या किया? अपने कालनेमी वाली बुद्धि से उसकी बुद्धि को थोड़ा देर के लिए उलट दिया। बस उससे बोला क्या चला गया? हम 6 महीना सोए और 1 दिन जगे। बस भगवान ने कह दिया तथास्तु, बस हो गया तथास्तु। ठीक है, अब वो क्या करने लगे साहब? तो वो 6 महीना सोने लगे, 1 दिन जगने लगे। तो साल में 2 बार उसका टर्नओवर आता था जगने का।
तो रावण जब बहुत बड़ी बड़ी राज समस्याओं में पड़ते थे तो बस उनका एक और एक समाधान करता होता था, बड़े भाई कुंभकर्ण। ठीक है, तो ये जब समस्या में रावण महोदय पड़े तो वो फिर इंतजार करने लगे भैया का। भैया जगे उस दिन, रावण पहुंचे, कहा भैया ये देखिए भाई, ये जो सीता है इसको हमने क्या क्या नहीं प्रलोभन दिया, लेकिन ये तो कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, और ये तो हमेशा उस वनवासी राम का ही नाम ले रही है। तो उन्होंने कहा कुंभकर्ण कि रावण तुम मूर्ख हो, ये जो सीता है ये साधारण स्त्री नहीं है जो तुम्हारे स्टेटस को देख करके तुम्हारे तरफ अट्रैक्टेड हो जाए। ये तो शक्ति है, ये तो गायत्री है, ये तो भीतर का स्वरूप आपको देखेगी, आपका देखेगी। और जिस दिन ये आप इसके अनुसार अपने भीतर के स्वरूप को बना लिए, ये आपको वरण कर लेगी। ठीक है, तो तुम भीतरी स्वरूप ठीक करो। राम वनवासी जरूर है, उसके पास साधन संसाधनों की कमी जरूर है, लेकिन उसका भीतरी स्वरूप तुमसे उम्दा है। इसलिए गायत्री उसी को वरण करती है, सीता उसी को वरण करती है, सावित्री उसी सत्यवान को वरण करती है, चाहे उसका उम्र एक ही साल क्यों हो। ठीक है, तो आपको अगर गायत्री माता की कृपा प्राप्त करनी है, अनुकंपा प्राप्त करनी है, तो निश्चित रूप से आप अपने भीतरी स्वरूप को सुधारिए भाई। जिस तरह आप पढ़ाई में मनोयोग लगाते हैं साहब, 8 घंटा पढ़ते हैं, 10 घंटा पढ़ते हैं, उसी तरह आप अपने भीतरी स्वरूप को निखारने में मनोयोग लगाइए। फिर दुनिया की कोई शक्ति आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आपके भीतर से फिर एक सेल्फ इंट्यूशन उभरेगा, आपको किसी मार्गदर्शक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके भीतर से एक सेल्फ इंट्यूशन निकलेगा। अपने यहाँ का आध्यात्मिक साइंस बड़ा ही तगड़ा था भाइयों, बड़ा ही ऊंचा। क्या कहा जाता था? कहा यह जाता था कि आकाश से उतरी हुई बातों को लोग फॉलो कर लेता था, अपने फ्रीक्वेंसी को तप के माध्यम से इतना बढ़ा लेता था, इतना बढ़ा लेता था अपने फ्रीक्वेंसी को। मुसलमान भाई उसे